नमस्ते दोस्तों। हम एक सवाल लेते हैं जिसमें ये कहते हैं कहा जा रहा है कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद एक्सट्रीमम 1 and 2, also limit x tending to 0, 1 plus px upon x square is equal to 2. Then we have to find out p2. तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे बेसिक जो तरीका है वो ये है कि हम सबसे पहले उस सवाल को पूरी तरह से एनालाइज करें और जो जो चीज़ें उसमें दी गई हैं पहले वो चीज़ें हमें अच्छे से उनको एनालाइज करना है। जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं क्या हम उन चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं कि सवाल हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है। वंस वी explore it out what has been given in the question, then the solution is not too far. I'm repeating this again. Once we find out what has been given in the question loud and clear, then solution of the question is not too far. तो अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहली चीज ये क्या कह रहा है? पहली चीज कह रहा है कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। सो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल क्या होगा? px इज इक्वल टू a0 x पावर 4 प्लस a1 x पावर 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x and plus a4. So this will be the polynomial of degree 4. और ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 कब होगा? इसके लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि a0 मस्ट बी नॉन जीरो, तभी तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल होगा। अगर a0 0 हो गया तो फिर वो डिग्री 4 का नहीं बचेगा, फिर वो डिग्री 3 का हो जाएगा। इसलिए a0 को नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। तो ये पहली चीज ये दी गई है। दूसरी क्या दी गई है कि विद एक्सट्रीमम 1 and 2। अब एक्सट्रीमम क्या होता है? एक्सट्रीमम होता है कि उस पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल है, जो फंक्शन है, उस वो आइदर एक मिनिमा देगा और मैक्सिमा देगा। सो एक्सट्रीमम में मिनिमा भी होता है, एक्सट्रीमम में मैक्सिमा भी होता है। और जहां पर भी हमें मिनिमा या मैक्सिमम मिलता है किसी ग्राफ में, उस ग्राफ में जो टेंजेंट होती है वो टेंजेंट क्या होती है? वो टेंजेंट होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एंड दैट इज कि जो भी आपको पॉइंट बोला गया है उस पॉइंट पर जो इसका डेरिवेटिव होगा यानी टेंजेंट होगी यानी जो स्लोप होगा कर्व का वो क्या होगा? जीरो होगा। सो ये हमें मिल गया एक्सट्रीमम। तो आपको जब भी कहा जाएगा कि at point A some function has extremum, so this means कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट पर जीरो है। तो 1 and 2 are the extremum of the polynomial px, so p-1 and p-2 are 0। ओके, तो ये हमें तीन चीजें ये हमें मिल गई। अब इसके बाद में वो क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस px अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर अब हम ये निकालते हैं कि p डैश x x क्या है। सो p डैश x इज 4a0 x क्यूब प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 2a2 x प्लस a3। दिस इज p डैश x। सो यहां से अगर हम निकालते हैं तो हमें p डैश 1 क्या मिलेगा? हमें p डैश 1 मिलेगा 4a0 प्लस 3a1 प्लस 2a2 and plus a3 is equal to 0, that is p dash 1। और इसी तरह से हमें p dash
टू क्या मिलेगा, अगर हम p डैश टू निकालना चाहें तो वो हमें मिलेगा 2 4 a 0 2 cube and 2 cube is your 8, so this will be 32 a 0 plus 2 square, that is 4, so this is 12 a 1 plus 4 a 2 plus a 3 equal to 0. So ये हम रख लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2. Now we come over to the fourth condition which has been given, and that is limit x tending to 0 1 plus px upon x square is equal to 2. So now this to happen, limit x tending to 0 1 plus px upon x square equal to 2. This to happen, what do we need? We need that limit x tending to 0 px upon x square has to be equal to 1. ठीक है, ये इसको 1 होना पड़ेगा, और इसको 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, a0 x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर a1 x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर a2 x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर a3 x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस a4 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 होना पड़ेगा. माय क्लियर? ऑब्वियसली इसकी जो लिमिट होगी, उस लिमिट को x टेंडिंग टू 0 को 1 होना पड़ेगा. अब आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 होने के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, सो यहाँ पे x स्क्वायर आया, और x टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये तो आपका 0 हो गया. इसी तरह आप एक्स स्क्वायर यहाँ से करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स बचेगा, एंड देन एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा. और ये आपका एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, ओनली यहाँ पर a2 बचा, a2. अच्छा, यहाँ पर तो आपका ये x यहाँ से कैंसिल होगा तो a3/x होगा. अब a3/x अगर हो रहा है और x टेंडिंग टू 0 करना है, तो दिस नंबर विल टेंड टू इंफिनिटी. एंड सिमिलरली when you are x tending to 0 कर रहे हैं, तो this will also tend to infinity, unless what, unless a3 and a4 both become 0. a3 and a4 both become 0. अगर a3 और a4 0 हो जाए तो ये x स्क्वायर से डिवाइड होने की नौबत ही नहीं आएगी. देयर विल बी नो, द कंडीशन ऑफ division of x by x square will not even arise. So if we give, if we so from here we find out that a3 and a4 are already equal to 0. I think you understand this point. एक बार हम फिर से कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका 1 प्लस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट आपको 2 चाहिए, तो इसकी लिमिट आपको 1 चाहिए, बिकॉज 1 प्लस लिखा हुआ है. सो ये 1 आपका कब होगा, जब आप इसमें आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को न्यूमरेटर के हर कंपोनेंट को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया. सो आपको क्या मिला कि पहले में आपको एक्स स्क्वायर मिला, जिसपे आप एक्स टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा. सिमिलरली यहाँ पे एक्स मिलेगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. बट यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में एक्स की पावर्स मिल रही हैं. फोर्थ टर्म में एक्स की 1 पावर मिल रही है, एंड फिफ्थ टर्म में आपको एक्स की 2 पावर मिल रही है. So these both terms will tend to infinity, and to escape that casualty, what we need is that a3 and a4 must be 0. So here we have find out that a3 and a4 are 0.
सो A3 A4 0 हो गए, ये सारे 0 हो गए, तो अब आपका बचा क्या A2। सो A2 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, A2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपको कौन कौन से आपको कोफिशिएंट्स मिल गए इस पॉलिनोमियल में। आपका पॉलिनोमियल था A0 x⁴, A1 x³ A2 x², A3 x प्लस A4। सो इसमें से आपको A3 A4 एंड A2 आपको मिल गए। A3 एंड A4 आर 0 एंड A2 इज इक्वल टू 1। सो अब आपके पास केवल और केवल दो कंपोनेंट और बचे हैं। आपके पास केवल दो कंपोनेंट और बचे हैं, दो कोफिशिएंट और बचे हैं, और वो कोफिशिएंट्स हैं A0 एंड A1। तो let us come over to the remaining part of the question. So Px is equal to A0 x⁴ plus A1 x³ and plus A2 is equal to 1. So this is x square, and A3 and A4 are 0. So this is our Px. This is our Px. Px is, now what we have to find out? Our question is that we have to find out P2. So this will be equal to 16A0 plus 8A1 plus 4. Now what we need to find out is only A0 and A1. तो अब हम उधर जाते हैं। अब हमारे पास क्या था, P'1 क्या था और P'2 क्या था। सो P'1 हमारे पास था so now in the equation number 1 and 2 we put values of A2 equal to 1 and A2 equal to 1 and A3 and A4 equal to 0. So as we put values of A2 equal to 1 and A3 and A4 equal to 0, so P'1 comes out to be 4A0 plus 3A1 plus 2. And also since it was 1 was an extremum, so this had become 0. And again 32A0 plus 12A1 plus 4A2, and A2 was 1, so plus 4 is equal to 0. And this one reduces to 8A0 plus 3A1 equal to minus 1. And this one too, 4A0 plus 3A1 equal to minus 2. Now by uh, subtracting these two equations, suppose this is the equation 3 and this is the equation 4, so we will find out 4A0 is equal to 1, and that will lead to A0 equal to 1 by 4, and putting this value A0 1 by 4 in the equation third, we can find out A1 is equal to minus 1. So now our polynomial Px becomes 1 by 4 x⁴ minus x³ plus x square, that is A2 and A3 and A4 are 0. And now
the question is asking for the value of P2. So P2 now comes out to be 2 to the power 4, that is 16. So 16 by 4, that is 4, and minus 2 to the power 3, that is 8, and plus 4. So 4 plus 4, 8, minus 8, and that is 0. So this is our required answer.